मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। 10th बोर्ड में मैप से संबंधित, भारत के नक्शा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, आज हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन का हल को देखने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इससे सारे संबंधित क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, इसके बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और अंत तक आप बने रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। मैप में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सब यहाँ से सोल्व कर पाएंगे और एग्जाम आपका अच्छा से जाएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसमें 100% मार्क्स उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको याद करना है कि कौन राज्य कहाँ पर है। इसको याद करने का तरीका बहुत ही सरल होता है। इंडिया का मैप जब हम देखते हैं या कोई भी मैप जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर में जो होता है उत्तर होता है, उत्तर ऊपर में रहता है, दक्षिण नीचे रहता है। इसके बाद इधर पूरब रहता है और इधर पश्चिम रहता है, पश्चिम दिशा रहता है। तो ये मैप को देखने का तरीका है। ऊपर में उत्तर रहता है, इस तरह से इंडिकेट भी किया हुआ रहता है। इधर पूरब रहता है, नीचे साइड में पश्चिम दक्षिण रहता है और ये बाएं साइड में हम लोग का जो हाथ का बाएं साइड है उस बाएं साइड में पश्चिम दिशा होता है। इस तरह से इस मैप को हम याद कर सकते हैं कि किधर दिशा कौन दिशा है। इसके बाद जब हम भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में कौन राज्य कहाँ पर है इसको तो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको यही देखना रहता है कि कौन राज्य कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं, जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले याद कर लेते हैं कि कौन राज्य कहाँ पर है। इसके लिए आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में, ये इस कलर में जम्मू कश्मीर। इधर के भाग को हम कहते हैं पूर्वी भाग। भारत के ये पूर्वी भाग सब हैं, ये सब पूर्वी भाग में आते हैं। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं सब पूर्वी राज्य हैं और मध्य भारत ये सारे मध्य भारत में आते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब मध्य भारत में ही आएंगे। ये वैसे तो अगर देखा जाए तो हम भारत को 4 भाग में जो बांटते हैं तो हम यहाँ से ही बांटते हैं, ऐसे इस तरह से बांटते हैं। तो ये ऊपर का भाग हो गया, मतलब ये उत्तरी भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो नीचे आएगा, यहाँ से जो नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 3 लाइन हम कर रहे हैं, ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया और ये सारे मध्य भाग हो गए। इस तरह से आप देखेंगे इसको, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। इसी तरह से पूर्व का भाग, ये सभी पूर्व का भाग है। तो इस तरह से पूर्व का भाग देखेंगे और हम इसको याद रख लेंगे। भारत का नक्शा तो पूरे हम अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि कहाँ कौन राज्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज जो हमको देखना है इस नक्शे में, कि हम आज पढ़ने वाले हैं हवाई पतन के बारे में, कि हवाई पतन कहाँ कहाँ है। और ये एग्जाम में आपको आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन में आएगा कि शिवाजी हवाई अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ये मुंबई में है, ये कहाँ पर है, आप इसको इंडिकेट कीजिए मैप में। तो हम आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं कि कैसे आप दिखाएंगे। आप इसको एक बार कंठस्थ कर लेंगे, आप इसका एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। आप इसको देखिए, जैसे हम पहला देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन मुंबई में है, मुंबई यहाँ पर है, ठीक है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन अमृतसर में है, अमृतसर यहाँ पंजाब में अमृतसर है, ठीक है। तो यहाँ अमृतसर यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैदराबाद में है। इसको याद रख लेंगे, हम इसको इसलिए एक जगह लिख दिए हैं क्योंकि आपको यहाँ से याद करने में सुविधा होगा। कौन हवाई पतन कहाँ पर है उसको याद करने में सुविधा होगा। सबका हम राज्य के नाम भी लिख दिए हैं यहाँ पर, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से मीनम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चेन्नई में है। वो कहाँ चेन्नई है, तो आप देख रहे हैं तीर के निशान से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये चेन्नई में है। इसी तरह से नादेमचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कोलकाता में है, ये कहाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली में है, दिल्ली यहाँ पर है। तो सभी को हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं और इसी तरह से आप इसको याद भी कर लेंगे। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मुंबई, जो छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है इसको इंडिकेट करना रहता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि आप मैप में दिखाइए कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है, इसको मैप में दिखाना है। तो आप उसको मैप में इसी तरह से आप दिखा सकते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला
इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, इसके बाद नदीम चेरी, मीनाम्बकम, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सातों में सातों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप सब याद रख लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे हमको याद रखना है। इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए और इसका आप याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के बाद। यहाँ पर हम समुद्री पतन के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे भारत का नक्शा में समुद्री पतन के बारे में जो एग्जाम में आता है वो कहाँ कहाँ है। हम ये 10 समुद्री पतन को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। 10 में से कोई एक दो जरूर एग्जाम में आने वाला है। तो इसी तरह से आता है एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन कहाँ पर है, मैप में दिखाइए। तो एक भारत का नक्शा मिलेगा आपको, एक इंडिया का मैप मिलेगा आपको वो ब्लैंक रहेगा और उसमें आपको दिखाना होगा कि जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और आपको भी इसी तरह से टिक लगा देना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है कांडला समुद्री पतन कहाँ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ ये 10 इंपॉर्टेंट हम लेकर के अभी आपको दिखा रहे हैं। उसी तरह से देख रहे हैं कि मार्मागोवा समुद्री पतन कहाँ है, तो गोवा में है। यहाँ पर न्यू मंगलोर समुद्री पतन कर्नाटक में है, ये यहाँ पर है। कोची समुद्री पतन केरल में यहाँ पर है, ठीक है। तुतिकोरिन समुद्री पतन तमिलनाडु में सबसे नीचे। इसी तरह से चेन्नई समुद्री पतन आप देख रहे हैं यहाँ पर, चेन्नई कहाँ पर, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम समुद्री पतन आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। इसी तरह से हल्दिया समुद्री पतन कोलकाता में है, हल्दिया समुद्री पतन कोलकाता में। और पारादीप समुद्री पतन उड़ीसा में। तो आपके लिए पारादीप, हल्दिया, इसी तरह से आप जवाहरलाल नेहरू मुंबई, गुजरात का गोवा, गुजरात का कांडला, मार्मागोवा गोवा में, और ये आपको कोची केरल में, तुतिकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन इसमें से आएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से कोई आपको आने वाला है। तो आप इसको एक बार एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे एग्जाम के पहले। आप बस 5 मिनट आपको समय लगेगा ये सारे मैप को देखने में। हम यहाँ पर सारे मैप को बताने वाले हैं कि मैप में कहाँ कहाँ कौन क्वेश्चन को आता है। तो समुद्री पतन के बारे में आप देखें कि ये क्वेश्चन आता है। आगे हम यहाँ से जो एग्जाम में आता है वो ये है, प्रश्न आता है कि स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग कौन कौन जगहों को जोड़ता है। तो इसे आप उत्तर में लिखेंगे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इसे आप यहाँ से लिख लेंगे। और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपको दिखाने के लिए आएगा मैप में। तो मैप में आप कैसे दिखाएंगे, आप देख रहे हैं दिल्ली यहाँ पर, कोलकाता यहाँ पर, चेन्नई यहाँ पर और मुंबई यहाँ पर। ये चारों को एक साथ मिलाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, एक चतुर्भुज का आकार बना लेता है। देखिए ये चतुर्भुज का आकार बना लिया, इसीलिए इसको कहते हैं स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो ये एग्जाम में आता है, एक मैप में दिखाने के लिए आता है कि स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग को मैप में दिखाइए। तो आप इस तरह से इसको दिखा देंगे। दूसरा इसमें आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, ये क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा, और इसको मैप में दिखाने के लिए आता है। तो उत्तर में आप देखेंगे तो श्रीनगर से लेकर के यहाँ श्रीनगर है और एकदम नीचे से दक्षिण में एकदम नीचे आ जाएंगे तो दक्षिण में यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो उत्तर से दक्षिण तक एक राजमार्ग गुजरता है जिसको कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है, तो आप देख रहे हैं श्रीनगर से लेकर के दिल्ली आता है, झांसी है, नागपुर है, हैदराबाद है, उसके बाद कन्याकुमारी। इस तरह से पूरे मैप को ये उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को एक लाइन से जोड़ देता है और ये जो राजमार्ग है इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इस तरह से आपको मैप में दिखाने के लिए भी आता है और लिखने के लिए भी आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन किन जगहों को जोड़ता है। तीसरा जो है वो है पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा क्या है कि यहाँ पूरब से लेकर के, भारत के पूरब से लेकर के और एकदम लास्ट एकदम पश्चिम तक ये एक राजमार्ग बनाता है जिसको कहा जाता है पूरब पश्चिम गलियारा। ये कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ सिलचर से शुरू होता है और आ जाता है यहाँ एकदम गुजरात के पोरबंदर तक। तो ये पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है पूरब पश्चिम गलियारा। और ये सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक कौन कौन राज्यों जगहों से होकर गुजरता है, ये गुवाहाटी से, लखनऊ से, झांसी से, कानपुर आता है। इस तरह से
ये जगह जगह से होते हुए गुजरता है। तो आप देख रहे हैं ये 3 राजमार्ग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैप में दिखाने के लिए भी आता है, तो इसे आप याद रखेंगे ये 3 राजमार्ग को। पहला तो ये स्वर्ण चतुर्भुज, ये आप यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एक स्वर्ण चतुर्भुज बनाया, मतलब देश के चारों कोना को ये टच कर रहा है, ये राजमार्ग है। सो एक है उत्तर से दक्षिण, पूरे उत्तर से दक्षिण आ जा रहा है, और एक है पूरब से पश्चिम, जो पूरे पूरब से पूरा पश्चिम आ रहा है, मतलब पूरे भारत को ये टच कर रहा है, ये तीनों राजमार्ग। ठीक है, तो इस तरह से इस मैप को देख लेते हैं हम लोग। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये आपको मैप में लिखने के लिए आता है, मैप में दिखाने के लिए आता है कि मोहाली जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत विकसित है, मोहाली वो कहाँ है। आप इसको देख रहे हैं, या आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर मैप में, मैप सामने रह करके आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। आप इसको अगर एक बार देख लेंगे आराम से, तो आप बहुत हद तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नोएडा कहाँ है, तो आप देख रहे हैं नोएडा यहाँ पर, भारत के यहाँ पर, बस चिन्ह लगा देना है, ऐसे आप चिन्ह कर दीजिए नोएडा को, और यहाँ साइड में नोएडा लिख दीजिए, बस उतना ही करना है। एकदम एक्यूरेट जगह भी नहीं, बस नोएडा यहाँ पर दिखा देना है, बस आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। गांधीनगर, यहाँ गांधीनगर है। कोलकाता, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में विकसित जगह का नाम है ये। भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर है। इंदौर यहाँ है। मुंबई, आप यहाँ देख रहे हैं मुंबई। विशाखापट्टनम यहाँ पर है। बेंगलुरु यहाँ है। और चेन्नई, ये लास्ट में यहाँ पर चेन्नई है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है इसमें वो है नोएडा, बेंगलुरु, और आता है चेन्नई। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लिखने के लिए आता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सबसे जो विकसित जगह है वो कौन कौन है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर मैप में दिखाने के लिए आता है, वो है। आगे है लोहा एवं इस्पात संयंत्र, इसको दिखाने के लिए मैप में आता है। लोहा एवं इस्पात संयंत्र को आप दिखाइए मैप में। तो आप देख रहे हैं बर्नपुर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बर्नपुर दुर्गापुर, ये बस इतने ही आ जाता है लिखा हुआ कि बर्नपुर दुर्गापुर इस मैप में दिखाइए कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर दिखा देंगे कि बर्नपुर दुर्गापुर यहाँ है। बोकारो एवं जमशेदपुर जो झारखंड में है वो यहाँ पर है। ये लोहा एवं इस्पात संयंत्र का प्रमुख उद्योग, ये संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। भिलाई छत्तीसगढ़, ये भिलाई में है, यहाँ पर लगा हुआ संयंत्र। राउरकेला उड़ीसा, यहाँ पर है। विजयनगर एवं भद्रावती कर्नाटक, यहाँ पर विजयनगर और भद्रावती दोनों यहीं पर है कर्नाटक में। और सेलम यहाँ पर तमिलनाडु में। इन जगहों पर क्या है, लोहा एवं इस्पात का संयंत्र लगा हुआ है, और इसको आपको मैप में दिखाने के लिए आता है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार सरसरी निगाह से, आपको याद हो जाएगा। आगे आता है क्या, वो देखते हैं हम लोग। इसमें सूती वस्त्र उद्योग, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र उद्योग है उसको लिखने के लिए आता है मैप में। और आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आता है, सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लिखे हैं मुरादाबाद, आगरा। मुरादाबाद कहाँ है, देखिए आगरा है। मुर्शिदाबाद है, अहमदाबाद है। ठीक है, ये मुर्शिदाबाद यहाँ पर, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, यहाँ पर पुणे, यहाँ पर कोयम्बटूर यहाँ है, मदुरई है जो यहाँ है। आप इसको देख करके याद कर लेंगे, क्योंकि आपको ये सब दिखाना होता है मैप में, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हम ये दिखा रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग आपको इतने ही में से कोई ना कोई एक आध गो आ जाएगा, और मैप में दिखाने के लिए आएगा कि कहाँ पर है। तो इस तरह से आप दिखा लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, आप इसको देख रहे हैं। श्रीनगर में ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। लुधियाना में, यहाँ आप दिखाएंगे लुधियाना को। शाहजहांपुर यहाँ दिखा देंगे शाहजहांपुर को। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में ही ये सब हैं। ग्वालियर आप दिखा देंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। और अहमदाबाद ये गुजरात में, यहाँ पर आप दिखा देंगे। मुंबई यहाँ दिखा देंगे। बेंगलुरु कर्नाटक में यहाँ दिखा देंगे। तो इस तरह से आप दिखा देंगे कि ऊनी वस्त्र का ये सबसे बड़ा उत्पादक है, ऊनी वस्त्र का उद्योग यहाँ पर लगा हुआ है, और ये ऊनी वस्त्र उद्योग का जगह का नाम दिया हुआ है, जिसे आपको मैप में दिखाने के लिए आता है, और इस तरह से मैप में आप दिखाएंगे इसको। अगला है जो दिखाने के लिए आएगा, आणविक ऊर्जा संयंत्र।
तो आणविक ऊर्जा संयंत्र कौन कौन है और कहाँ कहाँ है उसको आपको दिखाने के लिए आता है, और ये मैप में दिखाने के लिए आता है। तो नरोरा, नरोरा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नरोरा है। रावत भाटा दिखाने के लिए आएगा कि रावत भाटा कहाँ है, तो आप दिखा देंगे। काकरापरा, तो ये गुजरात में यहाँ पर। तारापुर संयंत्र यहाँ पर है। कैगा संयंत्र यहाँ पर है। कलपक्कम संयंत्र यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो इसमें आता है काकरापरा, तारापुर, कैगा और कलपक्कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा भी है, कभी कभी ये भी आया हुआ है, लेकिन ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। चार में से कोई ना कोई आते ही रहता है। इसी तरह से तापीय ऊर्जा संयंत्र में देखेंगे तो इस तरह से 9 तापीय ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर, और 9 में से कोई ना कोई आपको आता ही रहता है। हर एग्जाम में एक आध को आता ही रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चंद्रपुरा और ये बरौनी, सिंगरौली, क्योंकि बरौनी आपके क्षेत्र का चीज है, आपके जगह का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नामरूप ये पूर्वी भारत में पाया जाता है। पूर्वी भारत में सबसे किनारे नामरूप है, और यहाँ पर ये नामरूप तापीय संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर है। बरौनी इस तरह से दिखा देंगे आप, सिंगरौली दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। दुर्गापुर मध्य प्रदेश यहाँ पर है, और चंद्रपुरा यहाँ पर। तलचर, तलचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तलचर, तो ये भी आते रहता है एग्जाम में। रामागुंडम, ठीक है। विजयवाड़ा यहाँ पर। नेवेली, नेवेली भी तापीय ऊर्जा है, और ये दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण में पाया जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेवेली भी। तो इस तरह से ये सभी को हम यहाँ पर याद रखेंगे। एक बार सरसरी निगाह से आप एग्जाम के पहले देख लीजिए, और आपको ये सब किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा एग्जाम में। एक यहाँ पर देखेंगे तेल उत्पादक क्षेत्र और कोयला उत्पादक क्षेत्र, यानी कोयले की खान कहाँ पर है और तेल कहाँ कहाँ से पाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम भारत को दो भाग में अगर बांट रहे हैं, एक पूर्वी भारत और एक पश्चिमी भारत, तो एकदम बस समुद्र के किनारे तेल उत्पादक क्षेत्र जितने भी हैं ये सभी समुद्र के किनारे हैं, बीच में कहीं नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कि गुजरात में, यहाँ मुंबई में बेसिन, मुंबई बेसिन, मुंबई हाई, डिगबोई, यहाँ देखिए डिगबोई एकदम उत्तर पूर्वी भारत में, डिगबोई एकदम मतलब सबसे पूर्वी क्षेत्र में। तो डिगबोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है बार बार कि डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र है कहाँ पर है, इसको इंडिया का नक्शा में, भारत का नक्शा में आपको दिखाइए। तो ये आपको दिखाना होगा यहाँ पर। कलोल जो एकदम गुजरात के नज़दीक एकदम बस किनारे ही है, कलोल है, बेसिन है और मुंबई हाई है। तो बेसिन तो एकदम ही समझिए कि समुद्र में ही है, मुंबई हाई समुद्र के एकदम नज़दीक है। तो ये सारे तेल उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाने के लिए आता है मैप में। कोयला की खानें आप देखिएगा तो कोयला की खान कहाँ कहाँ पर है, तो बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब हमारे क्षेत्र में है, हमारे झारखंड में है। तो इसको आपको दिखाने के लिए आता है कि बोकारो कहाँ है, झरिया कहाँ है, इसको आप दिखाइए। सिंगरौली दिखाने के लिए आता है, सिंगरौली देखिए यहाँ पर। कोरबा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तलचर देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपको लिखने के लिए आएगा। सिंगरेनी, सिंगरौली और सिंगरेनी, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाम एक जैसा है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंगरौली है, ये सिंगरेनी है। तो सिंगरेनी यहाँ पर है, आप इसको देखेंगे और याद रखेंगे कि सिंगरेनी कहाँ पर है। नेवेली, नेवेली यहाँ पर कोयला उत्पादन भी होता है, तो नेवेली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इसे एक बार देख लेंगे, इंडिया का नक्शा में इसको दिखाने के लिए आता है। एक और चीज है जो है लौह अयस्क की खाने और अभ्रक की खाने। तो लौह अयस्क की खाने कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, और अभ्रक की खाने, तो अभ्रक बहुत कम जगह पर पाया जाता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल में आ जाता है। अभ्रक की खाने, नेल्लौर, इसमें नेल्लौर सबसे ज़्यादा आने वाला है कि नेल्लौर कहाँ पर है, अभ्रक की खान कहाँ पर पाया जाता है, नेल्लौर कहाँ पर है। तो ये नेल्लौर आपके लिए आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट में, इसको आप याद रखेंगे। कोयला लौह अयस्क की खाने जब हम देखेंगे तो लौह अयस्क की खाने में आपको सबसे ज़्यादा जो आने वाला है, ये सभी जो 10 है, ये 10 कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है दिखाने के लिए मैप में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, इसको आप जरूर एक बार याद रखेंगे। 10 में से कोई एक जरूर आ जाएगा लौह अयस्क की खाने में। तो ये 10 में से 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आप देख लेंगे। दुर्ग, यहाँ देखिए यहाँ पर दुर्ग है, ठीक है, एमपी में है।
मयूरभंज, मयूरभंज यहाँ पर है। इस तरह से केंदुझर, मयूरभंज यहाँ पर है, केंदुझर यहाँ है। चंद्रपुरा आप देखेंगे कि यहाँ पर है, इसलिए बेलाडीला यहाँ पर है। रत्नागिरी यहाँ पर एकदम किनारे से है, पहाड़ है, ये गोवा में पाया जाता है। चित्रदुर्ग यहाँ पर, चित्रदुर्ग, कुदेरमुख और कुरु, ये चारों पांचों यहाँ पर जो है ना, ये चारों एक ही जगह पर हैं। और ये अगर चार में से किसी को भी इंडिकेट करना हो तो यहाँ इस तरह से गोल बना देंगे। आप चारों को चारों एक साथ लगा सकते हैं। इसका आपको यहाँ पर ध्यान देना ये है कि चारों एक ही जगह रहता है, अगल बगल का क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर एक बार टिक लगा देंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो कुछ न कुछ मैप में जब हम करने आते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा भी लगाना पड़ता है कि चित्रदुर्ग कहाँ पर है। अगर ये हम जान जाए कि कहाँ पर है तो थोड़ा सा गोवा में ये है, तो गोवा का चित्र जहाँ होगा वहाँ पर हम इस तरह से कर देंगे, बस आराम से हम उसका आंसर लिख लेते हैं और हमारा आंसर सही भी हो जाता है। ऐसा ना कि चित्रदुर्ग यहाँ पर पूछ रहा है तो दुर्ग वाला जगह पर हम लगा देंगे, जो दुर्ग एमपी में है तो हम यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा देंगे एमपी वाला, तो फिर गलत हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे। और मैप में जो नंबर उठाना बहुत आसान है। इस तरह से आप मैप में देख लिए कि कितना आसानी से हम इसको 5-6 स्लाइड है, आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सभी मैप को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सब याद भी हो जाएगा। तो आप इस सब मैप को देख लीजिएगा एक बार, आप सब समझ जाइएगा कि कहाँ कौन है। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा और आप इसका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से मैप वाला काम हम यहाँ पर अब समाप्त करते हैं। आगे हम कुछ और वीडियो बना रहे हैं जिसको आपके सामने एग्जाम के पहले आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट जो होगा आपके लिए पहुँच जाएगा, आप इसको देखते रहिए। एक हम जो तैयार किए हैं वो है पूरा जो इस बार आने वाला है एग्जाम में, उसका एक पूरा सेट तैयार किए हैं। उस सेट आपके सामने कुछ दिन में जाएगा, आप उसकी तैयारी आराम से करिएगा। और उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, लिखने का तरीका भी वहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे लिखिएगा आप, और आराम से उसमें नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद। अभी आप एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में 1 2 3 4 5 इंडिकेट किया हुआ है। ये कौन सा जगह है आपको इसको दिखाना है। प्रश्न यह रहा है कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम एवं मंगलुरु। तो इसको आप कमेंट करके 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में और 5 में क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर भेजें हमको। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये एक सैंपल है।